तो इस तरह से आप सभी को जिसके इंतजार थे वो मैच फाइनल मुकाबला यहां पर मेगा फाइनल शुरू होने जा रहा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध रत्नागिरी पुलिस के बीच। फिनोलेक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके दोनों उद्घाटक बैट्समैन इस समय विकेट के ऊपर और पहली गेंद के ऊपर यहां पर एक बड़ी कमाई रत्नागिरी पुलिस को। पहली गेंद के ऊपर बैट्समैन आउट होकर वापस लौट रहे पेविलियन में। और आईजी दरोड़े साहब इन्होंने पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त किया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और इस समय बैट्समैन आउट होकर वापस लौट रहे पेविलियन में। ज्ञानेश एक बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज आउट होकर वापस आ रहे पेविलियन में। क्या कहे, बहुत ही दुर्भाग्य से मैं कहूंगा, एक गेंद को लॉग ऑफ की तरफ उठाना चाहते थे और पहली गेंद के ऊपर उन्होंने एक रिस्की स्ट्रोक लेने की कोशिश की, जोखिम भरा स्ट्रोक लेने की कोशिश की और इस तरह से वो पकड़े गए इस चक्रव्यूह में। और इस तरह से एक विकेट के नुकसान पर यहां पर पहली गेंद के ऊपर चला गया है पहला विकेट। साहब फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विकेट प्राप्त किया है, बुलंद है हौसले उनके। ये वाइड बॉल का इशारा, लेग स्टंप के बाहर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन का हिसाब टोटल स्कोर में 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसे बीच अगली गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड पर ट्राई किया, एक्स्ट्रा कवर की जगह पर गेंद को फील्ड करता फील्डर रन आउट की। यहां पर अपील, जोरदार अपील, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग मिडॉन क्षेत्र से, बल्कि थ्रो भी सीधा स्टंप्स के ऊपर। दरोड़े साहब और कई खिलाड़ी ने उछल कूद करते हुए इस अपील की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा और बैट्समैन अपने अपने क्रीज में सही सलामत। स्कोर है इस समय 10। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। छोटा बॉलिंग रनअप है, पुल क्या है इस बार, शॉर्ट आर्म पुल शॉट है ये, बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जैसे ही शॉर्ट गेंद मिली उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने और गेंद को बाहर कर दिया 4 रन के लिए फाइन लेग क्षेत्र से। तो इस तरह से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। केतन स्ट्राइक ऑन बैट्समैन, 2 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है, 1 रन बनाया है।
दर्ज साहब की ये गेंद, बेहतरीन शॉट खेला इस बार, कवर और पॉइंट के बीच में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। किसी प्रकार से कोई मौका नहीं है फील्डर के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट। और हालांकि दराड़ी साहब ने स्ट्रोक के ऊपर तालियां बजाकर बल्लेबाज की सराहना की, बहुत अच्छा शॉट है भाई बताते हुए। फिलहाल स्कोर है इस समय 10 रन। 11 रन 11। तो इस तरह से दराड़ी साहब का पहला ओवर यहां पर समाप्त हो गया। बॉलिंग के मोर्चे के ऊपर सूरज आ गए हैं। और ये बढ़िया स्ट्रोक है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सही टाइमिंग के साथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लगाया गया। 6 रन लॉग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से, बिल्कुल देखते ही बनता है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, क्या कहे, लाजवाब। इसमें राउंड है क्या? 3 और 4 राउंड। गेंदबाजी करने के लिए तैयार फिर से एक बार। सूरज है बॉलर, बैक पर जाकर कट किया इस बार, थर्ड बैन में फील्डर है, 1 रन आ गया आराम के साथ। केतन ऑन स्ट्राइक, 18 रन स्कोर। for the loss of 1. इसे भेजा अगली गेंद, केतन ने इस बार फ्लिक किया इस गेंद को, और जब तक कि फाइनल लेग पर फील होती हुई गेंद, उठती हुई गेंद को फ्लिक शॉट खेला, 1 रन आ गया। आप मेगा फाइनल मैच देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का। फेनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड रत्नागिरी पुलिस के बीच एक बहुत ही आकर्षक मुकाबला आपके सामने। पहले यह मुकाबला 10 ओवर के लिए सीमित था, लेकिन 8 ओवर पर कर दिया गया है, खराब रोशनी की वजह से शायद। और इस बार बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेलता हुआ ऑफ साइड पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। गजब का स्ट्रोक, देखते ही बनता है, बहुत अच्छा। इसे भी अगली गेंद, ये गेंद बैकफुट पर जाकर स्क्वायर ड्राइव, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर रूम बना लिया, जगह बना ली, पोजीशन में आकर स्क्वायर ड्राइव किया, बैकवर्ड पॉइंट के बाहर 4 रन। सत्ताईस रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद, इस गेंद को घुमा दिया है फाइन लेग की तरफ, 1 रन के लिए। स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 28 रन 28।
2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पुणे कस्टम यूनिटी कप रत्नागिरी के क्रिकेट इतिहास में पहली बार आयोजित किया गया है 2025 में, और इसका आज दूसरा और अंतिम दिन में अंतिम मुकाबला यहां पर चल रहा है। दो ओवर समाप्त हो चुके हैं। 28 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रणय 21 रनों पर। प्रणय बहुत ही आक्रामक तेवर के बल्लेबाज है, कभी भी किसी भी क्षण विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए वो जाने जाते हैं। केतन सुर्वे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 6 रन। प्रणय ने 21 रन बनाए, 7 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का अब तक लगा चुके हैं। 2 ओवर में 14 के औसत से 28 रन आ गए हैं। धुआंधार शुरुआत। गुड मॉर्निंग सर। ये गेंद और इस बार बैक पर जाकर ऑफ साइड पर खेला। स्क्वायर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते फील्डर 1 रन आ गया। संतुष्ट है दोनों बैट्समैन 1 रन लेकर। स्कोर में बढ़ोतरी हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। $29 for the loss of 1. केतन सुर्वे स्ट्राइक पर बैट्समैन। नितिन ढेरे है बॉलर। तो इस तरह से उनतीस रन 1 विकेट के नुकसान पर। $29 for the loss of 1. फिर से एक बार दादा साहब आ गए हैं। घुमाना चाहते थे बैट्समैन लेग साइड पर, गेंद बल्ले में नहीं आई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। ये गेंद इस बार फुल टॉस में लगा, ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ खेला। बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात है, उन्होंने फील्ड किया और वापस देते बॉलर के पास। सीधा थ्रो आया, 2 रन आ गए। कल तो वही मैनेजमेंट वाला था। क्यों? 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखना है क्या होता है। यहां पर गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और उसी के साथ ये आउट हो गए बैट्समैन। और दराड़े साहब इस तरह से 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए। अब पहले ओवर में 1 लिया था, फिर अभी 1 लिया है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन उन्होंने यहां पर किया है। केतन सुर्वे वापस लौटे पवेलियन में। दोनों बैट्समैन आ रहा है। ऐसा क्यों करते हैं? सुबह से ऐसा भी हो गया, दोनों ही आते हैं अंदर से आने के लिए। उसके साथ कोई नहीं रहता इसलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एम्पायर को बोलिए कि खेल डिस्टर्ब होता है।
तीसरा स्थित स्कोर है इस समय 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज कौन है? अरफान। अगले बल्लेबाज अरफान नाकवा आ गए हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री के कई नामचीन बल्लेबाज टीम में शामिल हैं। नवजवान खिलाड़ी। ढलती हुई शाम है, शाम के लगभग 4:50 का वक्त है। और शॉर्ट आर्म पुल किया इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ। 6 लॉन्ग लेग के बाहर। जैसी दावत मिली शॉर्ट पिच की, उस दावत को कबूल किया बैट्समैन ने और 6 रन के लिए बाहर कर दिया। मैक्सिमम रन्स। तो अरफान का स्कोर 6 रन आगाज किया उन्होंने अपने इनिंग का। कुल स्कोर में बढ़ोतरी हो गई। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। और आगे का को देखा और संदीप सर सुनाएंगे। हे सांगू नका, हे चालते ना बॅट्समॅनशिप सांगायचं। आप लोग को मेरा सलाम नमस्कार। और ये फाइनल मैच रत्नागिरी पुलिस और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बीच चल रहा है। अभी आंखों देखा हाल के हिसाब से बयां करें तो 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर 37 रन और 2 विकेट। अगले ओवर की तैयारी में गेंदबाज का नाम क्या? नहीं उनका नाम नहीं है। अगले ओवर की तैयारी के लिए रत्नागिरी पुलिस के गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज भी तैयार है। और ये जो मैच खेला जा रहा है सावंत ओएसिस एरेना में, बड़ा ही सुंदर ग्राउंड, प्लेग्राउंड का नज़ारा और यहाँ दर्शक भी भरे हुए हैं। और ये रत्नागिरी पुलिस के गेंदबाज के पहला आता वो हल्का कट किया और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। और ये फिनोलेक्स इंडस्ट्री का जो रन है 38 रन 2 विकेट पर 3 ओवर 1 गेंद की समाप्ति पे। और फिर से गेंदबाज रनअप के लिए तैयार और साथ में बल्लेबाज भी तैयार। देखते हैं क्या होता है आगे। और इन्होंने बढ़िया से कट किया और 1 रन और 1 रन। अब फिनोलेक्स इंडस्ट्री का स्कोर है 38 रन 2 विकेट 3 ओवर 2 गेंद के 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पानी है क्या? और ये जो फाइनल मैच है पहले 10 ओवर का था, अब ये 8 ओवर का कर दिया गया है। और ये गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज भी तैयार। और ये शानदार चौका और ये अंपायर के द्वारा शानदार चौका का प्रणब मैकर के द्वारा शानदार कनेक्टिंग इन इंडिया 4 रनों के लिए उन्होंने भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस प्रकार फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का जो स्कोर है 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाज रनअप के लिए तैयार और बल्लेबाज भी तैयार। और इन्होंने शानदार कट के साथ 1 रन पूरा किया। और ये बहुत शाननुमा खुशनुमा मौसम दोनों टीमों के लिए खुशगवार मिजाज मौसम। दोपहर के उम्मस से थोड़ी राहत। रन के तैयार और ये बल्लेबाज भी तैयार। और ये शानदार कर मारा और ये 1 रन फिर से इन्होंने दौड़ के पूरा किया। अब फिनोलेक्स का स्कोर है 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और चौथा ओवर की 1 गेंद बची हुई है।
हो ये क्या मिसफील करो। और दोनों बल्लेबाजों के भी रन होते होते बचे, दोनों बल्लेबाजों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पाने के कारण बल्लेबाज थोड़े रन आउट होते होते बच गया है। और ये 4 ओवर 46 रन 2 विकेट। अब मात्र 4 ओवर का खेल शेष है। देखते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री कितना लक्ष्य तक पहुंचा पाती है अपनी टीम को। तो वो टीम रत्नागिरी पुलिस के सामने काफ़ी होती है या नहीं होती है, क्योंकि रत्नागिरी पुलिस ने काफ़ी अच्छा हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखते हैं कितना स्कोर कर पाती है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की टीम, और जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि रत्नागिरी पुलिस का जो हरफनमौला प्रदर्शन अभी तक जो बयां कर रहा है स्थिति को। और ये गणेश जी बॉलिंग के लिए आए हैं, और ये पांचवा ओवर प्रगति पर, और ये बल्लेबाज प्रणय मुरकर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, और ये 5वां ओवर प्रगति पर रहेगा। अभी तक जो स्कोर है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का 46 पे 2, 4 ओवर की समाप्ति पे। और गेंदबाज गणेश सावंत अपने रनअप के लिए तैयार है। और गणेश सावंत अपना पहला बॉल डालते हुए 5वें ओवर की, और प्रणय मुरकर तैयार। इन्होंने मैक्सिमम की ओर गेंद को उछाल दिया। ऐसा लगा मानो कोई एकदम इजी वे शॉट मार रहा हो, एकदम चकना शॉट मार रहा हो एकदम, है ना। और ये कनेक्टिंग मैक्सिमम की ओर उन्होंने गेंद को भेज दिया और छक्के के लिए। इस प्रकार अगर देखें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का 52 रन्स 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर 1 गेंद की समाप्ति पे। और फिर से गणेश सावंत तैयार है उनका सामना करने के लिए प्रणय मुरकर, और इन्होंने वापस कौन सा दिशा बोलते हैं ऑन साइड। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के प्रणय मुरकर के द्वारा 1 रन पूरा कर लिया गया। 2 रन उन्होंने थोड़ा सा मिसफील्ड होने की वजह से 1 रन की ओर भागे थे, लेकिन फील्डर के द्वारा थोड़ा सा मिसफील्ड होने की वजह 2 रन उनका हो गया है। और ये फिर से और ये क्या हो रहा है? ये तो सावंत ओएसिस ग्राउंड में जैसे लग रहा है कि छक्कों की बरसात फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के द्वारा। और इस प्रकार ये छक्कों की बरसात, इस ओवर में 2 छक्के मुझे मिलने के लिए 2 छक्के लग चुके हैं, और ये छक्कों की बरसात करते हुए प्रणय मुरकर बहुत शानदार बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस प्रकार फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्कोर जो है 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर 3 गेंद की समाप्ति पे। फिर से गणेश सावंत तैयार है, और बल्लेबाज प्रणय मुरकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। गेंदबाज थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा दोनों को धैर्य बना के रखना होगा। और इन्होंने एक कट के थ्रू 2 रन, और ये 2 रन दौड़ के इन्होंने बाउंड्री, और इन्होंने 4 रन प्राप्त किया है। प्रणय मुरकर की शानदार बल्लेबाजी। इस प्रकार ये लग रहा है कि अकेले ही टीम को लगभग करीब 100 रनों के पास या 100 रन से ज्यादा के पास भी ले जा सकते हैं, जैसे ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या सुनील जी क्या बोलते हैं, आपका क्या कहना है? थोड़ा आप भी। बहुत जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है, और बातों ही बातों में 5वें ओवर में 64 रन स्कोर हो गया है, 64 फॉर द लॉस ऑफ 2। ये देखिए आराम के साथ दोनों बल्लेबाज गेंद को बल्ले के ऊपर पा रहे हैं, मन चाहे स्ट्रोक ले रहे हैं।
और प्रणय के मैंने बार बार जिक्र की, वो एक बहुत ही आकर्षक बल्लेबाज है। उन्होंने 48 रन यहां पर बनाए हैं, 17 गेंदें खेली है, 5 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। रनों की बौछारें नहीं बल्कि बारिश लगाई है उन्होंने, झड़ी लगाई है, बहुत जबरदस्त। गणेश सावंत पहले ही ओवर में बहुत महंगे साबित हुए हैं। गणेश सावंत पहले ओवर में खासे महंगे साबित हो रहे हैं। 19 रन अब तक दे चुके हैं। ये वो शॉट खेला या ऐसा, हालांकि कैच था यहां पर लेकिन पकड़ नहीं पाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त होना था गणेश सावंत को, लेकिन दुर्भाग्यवश रहे, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। तो इस तरह से 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर 65 फॉर द लॉस ऑफ 2, 66 फॉर द लॉस ऑफ 2, 66। यहां पर वर्तमान रन की गति जो है वो 13.45, बहुत ही जोरदार या जबरदस्त है। तो इस तरह से अरफान खेल रहे 8 रनों पर, प्रणय खेल रहे 48 रनों पर। 17 गेंदों में ये 48 रन प्रणय ने बनाए और गणेश सावंत इस तरह से उनका ओवर खत्म होगा। 19 रन इस ओवर से चले गए। बहुत ही खुशगवार मौसम है क्रिकेट के लिए ढलती हुई शाम में, और दोनों टीमें आपस में बहुत ही बलवान है, मजबूत है। अपेक्षा की जाती है फिनोलेक्स इंडिया लिमिटेड विरुद्ध रत्नागिरी पुलिस का मुकाबला, ये अंतिम मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। और ये कस्टम यूनिटी कप का दूसरा दिन, और ये कस्टम्स यूनिटी कप 2025 का दूसरा दिन, बहुत ही अच्छा शानदार दोनों दिन क्रिकेट मैच ऐसा हुआ मानो कि एक दूसरे दोनों टीम के खिलाड़ी अपने जी जान से लगा रहे हैं, जी जान लगा रहे हों। और ये कस्टम यूनिटी कप 2025 का आयोजन करता कस्टम्स डिवीजन रत्नागिरी पुणे कस्टम्स है। इसमें 6 टीमें रत्नागिरी से 6 टीमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। और ये बल्लेबाज अरफान, और ये पंकज के द्वारा अरफान को आउट कर दिया गया, कैच आउट। और इस प्रकार फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का जो है स्कोर है 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर 2 गेंद की समाप्ति पर। ये 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जिसका नाम है कस्टम्स यूनिटी कप 2025 का आयोजन कस्टम डिवीजन रत्नागिरी के द्वारा किया गया है। और आज उसी पड़ाव में आज हम आखिरी चरण पे चल रहे हैं उस यूनिटी कप के फाइनल मैच, जिसमें फाइनल मैच रत्नागिरी पुलिस और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए लीग मैचों में यहाँ तक अपना स्थान बनाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये बल्लेबाज और जितना शानदार कट उतना शानदार फील्डिंग का नज़ारा प्रस्तुत किया। और इस प्रकार आउट होने वाले बल्लेबाज हैं अहमद नकवा, हाँ वही अहमद नकवा है ना आउट होने, जो अहमद नकवा लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच के विजेता थे, इस बार 0 रन पे आउट हो गए। इस बार 0 रन पे आउट हो गए। ये इसीलिए बोलता है क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल है। ये अनिश्चितताओं वाला खेल है। पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे आज 0 रन पे आउट होके आ गए। हाँ, इसीलिए इसमें क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्कोर है 66 रन 4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर 3 गेंद की समाप्ति के बाद। और अगले बल्लेबाज है अक्षय टोनकर, और वो सामना करेंगे पंकज के गेंद का। पंकज बहुत खतरनाक गेंदबाज साबित होते हुए, उन्होंने 3 बहुत खतरनाक गेंदबाज साबित होते हुए। और ये पंकज और स्ट्राइक पे है अक्षय टोनकर, और ये कट करके 1 रन लिया।
और इस प्रकार फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्कोर है 67 रन 4 विकेट और 5 ओवर 4 गेंद की समाप्ति के बाद। और जैसा कि अगर बात करें तो पंकज जो है बहुत सधी हुई गेंदबाजी का मुजाहरा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए और शायद 2 ही रन दिया है इस ओवर में। और इस जो पिछले सावंत गणेश सावंत था, जो काफ़ी महंगे ही साबित हुए थे, उनका भरपाई इनके द्वारा कर दिया गया है एक हिसाब से देखें तो। हाँ, प्रणय मुरकर 18 गेंद में 48 रन और ये अपने अर्धशतक के समीप है। और ये अपने पहले तो देख क्या है। और ये इन्होंने बहुत शानदार बॉल को उठाते हुए 4 रन प्रस्तुत किया और इस प्रकार हुए अपने अर्धशतक भी पूरा किया। 19 रन 6 कि 2 4 छक्का और इन्होंने छक्का के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। इस प्रकार उन्होंने 19 गेंद में 54 रनों की शानदार खाली खेली है और आगे भी हर फॉर्मूला प्रदर्शन करेंगे। और ये टीम को कहां तक ले जा पाते हैं ये तो आगे देखने वाली बात है। क्या सुनील जी क्या कहते हैं, क्या कहना है आपका इसके बारे में? यहां पर 73 रन आ गए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर में यहां पर धमाकेबाज बल्लेबाजी होगी निस्संदेह है। प्रणय मुरकर इस समय 54 रनों पर खेल रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 19 गेंदों का मुकाबला करते हुए 5 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी उनकी चल रही है, स्ट्राइक है उनके पास। और इस समय करंट रन रेट जो है वो 12.17 है। अंपायर कुछ इशारा कर रही है यहां पर चौके का है। फॉर द लॉस ऑफ 4। ये शॉट ऑफ लेन गेंद थी, खेलने का प्रयास किया, गेंद बल्ले में नहीं और ये विकेट कीपर के हाथ में कैच चला गया और उसी के साथ ये आउट हो गए बल्लेबाज। आउट हो गए प्रणय मुरकर। अक्षय आउट होकर वापस लौटे पेविलियन में। ऐसा क्यों होता है भाई? अपडेट नहीं हो रहा है ना। अपडेट नहीं तो इस तरह से और एक विकेट का पतन यहीं पर। अरे पण ते सगळं अपडेट एक अपडेट होताना बॉलर आला तर पुढचा बॅट्समॅन टाकणार ना। अक्षय हुआ आउट। रितेश इस बार कट करने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। देशमुख है गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार टॉप एज लिया और ये आउट हो गए। बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट रहा था विलेन में। अक्षय तोड़नकर नहीं अक्षय का अक्षय कब पे आउट है सर पे अपडेट हो गया क्या विलर से कट पे आउट रितेश आउट हुआ तो रितेश आउट होकर वापस लौटे। सॉरी रितेश आउट होकर वापस ले। अपडेट नहीं हो रहा है यहां पर मोबाइल के ऊपर। तो इस तरह से स्कोर है 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एकाएक तेज बढ़ती हुई बारी के ऊपर थोड़ा सा अंकुश भी लग गया। 2 विकेट जल्दी आउट हो गए। अगले बल्लेबाज रुपेंद्र पारकर चले गए हैं। रितेश 0 रन पर वापस लौटे पेविलियन में। देशमुख जिन्होंने कि विकेट हासिल किया है, बुलंद हौसले के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5 विकेट हुआ ज्यादा
6 विकेट के नुकसान पर 71 रन 71 अपडेट स्कोर हो गया 17 फॉर द लॉस ऑफ 6। अब 9 गेंद आउट है सर, 6 ओवर 3 गेंद। रुपेंद्र पारकर इस समय बैटिंग करने के लिए चले गए हैं। स्ट्राइक है उनके पास। देशमुख विकेट हासिल किया है, 2 विकेट हासिल किए उन्होंने। ये गेंद ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर थी, डॉट बॉल। बल्लेबाज नीचे छुपकर खेलना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले में आई नहीं। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। हाँ, तो स्कोर है इस समय 71 रन 71 फॉर द लॉस ऑफ 6। ऐसे भी अगली गेंद, ये हवा में है गेंद, देखना है क्या होता है। लेकिन एक बाउंस के बाद फील्डर के पास गेंद चली गई और इसी के साथ साथ ये कैच यहां पर नहीं प्राप्त कर पाए फील्डर। तो इस तरह से स्कोर 71 फॉर द लॉस ऑफ 6। मीना जी को दिए सर को और ये जो गेंदबाज है देशमुख, अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है इन्होंने। अभी तक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज वाले बल्लेबाज ने इन पर मात्र 1 रन बना पाए हैं और अपने टीम को बहुत ही अच्छी स्थिति में ले जाके खड़ा कर दिया है देशमुख ने। और ये बल्लेबाज 1 रन उन्होंने पूरा किया। और इस प्रकार फिनोलेक्स, इस प्रकार हम देखें तो जो गणेश सावंत जो था बहुत पहले बहुत महंगे साबित हुए थे, 1 ओवर में 19 रन। पिछले 2 बल्लेबाज बैक टू बैक बल्लेबाजों ने उनकी क्षतिपूर्ति एक हिसाब से कर दिया है अगर देखा जाए तो। अगर इस हिसाब से पहले जो रन रेट चल रहा था फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का और अभी के हिसाब से देखें तो कहीं स्कोर 100 के लगभग जाने के लिए लग रहा था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल स्थिति है। लेकिन ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं वाला खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एक हिट तो गेंद विकेट बल्लेबाज की ओर और 1 विकेट तो गेंद, 1 विकेट तो मैच गेंदबाज की ओर। तो इसीलिए बोलते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और ये कस्टम यूनिटी कप 2025 जिसका आयोजन कस्टम डिवीजन रत्नागिरी के द्वारा ओएसिस सावंत एरेना में किया गया है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। और हम बॉलर का नाम बताएंगे कृपया। और ये राहुल बॉलिंग के लिए तैयार अपने छोटे छोटे सधे कदमों से, और ये बल्लेबाज भी तैयार। और ये शानदार, और ये इन्होंने 4 रनों के साथ कनेक्टिंग इन इंडिया और परने मूलकर के द्वारा शानदार बल्लेबाजी इन्होंने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज टीम को अपने कंधे पर एक तरफा उठा के भार उठा लिया है कि किसी को आने की जरूरत नहीं है, एक तरफ मैं हूं, बाकी आओ बाकी जाओ, कोई इशू नहीं है, बाकी तो हम हैं ही, देख लेंगे। और जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी। और इस प्रकार देखें तो टोटल स्कोर हो गया है 77 रन 6 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर 1 गेंद की समाप्ति पर। मात्र 5 गेंद का खेल और बचा है। और ये शानदार गली की ओर धकेल दिया। और इस प्रकार परने मुड़कर के द्वारा सधी हुई बल्लेबाजी चल रही है और इस प्रकार 2 रन पूरा किया। और बता दें परने मुड़कर ने अभी तक 21 गेंद में 22 गेंद में 59 रन बनाया है, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल है। और ये जो कस्टम्स यूनिटी कप 2025 है का आयोजन 2 दिवसीय क्रिकेट का आयोजन रत्नागिरी कस्टम्स डिवीजन के द्वारा किया गया है। और ये 2 दिवसीय पड़ाव अपने लास्ट पड़ाव के अंदर, और ये शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल ने परने मुड़कर को वापस पवेलियन की ओर भेज दिया है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। इन्होंने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान 59 रनों का 59 रनों का योगदान दिया, वो भी 22 गेंद पर। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यहां पर आउट हो चुका है। पढ़े का 59 रन उन्होंने बनाए और इस तरह से आउट हो गए। कस्टम से है ना, विकेट कीपर ने गेंद को
कैच के रूप में हासिल किया। बहुत ही शानदार इनिंग, इस टूर्नामेंट के सबसे उच्चतम स्कोर बनाने का श्रेय प्राप्त हुआ प्रणय को, और इस तरह से वापस लौटे पेविलियन में। एक हल्का सा किनारा लिया था गेंद ने बल्ले का, और विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई थी, और उसी के साथ साथ ही गिरने वाला 7वां विकेट। अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर मंगेश कुलकर्णी चले गए हैं, और 7.3, यानी कि अब 3 गेंदों का खेल बाकी है। गेंदबाज राहुल पावस्कर, ये गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। किस्मत वाले रहे बैट्समैन, नहीं तो कैच लेने के लिए विकेट कीपर चुस्त और मुस्तैद विकेट के पीछे। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए राहुल अपने बॉलिंग मार्क्स के ऊपर, लंबा बॉलिंग रनअप है, 79 फॉर द लॉस ऑफ 7। फिर से एक बार डॉट बॉल, आखिरी ओवर में ये यहां पर बहुत ही किफायत किस्म की बॉलिंग का प्रदर्शन राहुल पावस्कर कर रहे हैं। 5 गेंदों में 1 विकेट प्राप्त करते हुए 6 रन में मैच खर्च किया उन्होंने। क्या बॉलिंग है, नजाकत भरी बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। ये डाउनलोड कर रहा हूं, तब पता चलेगा, ठीक रहेगा। इसे भी अगली गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेल दिया है, मिड विकेट की तरफ। 1 रन आ गया, दूसरा रन जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन वो भी पूरा हुआ। साथ साथ ये ओवर की समाप्ति हो गई, तो कुल मिलाकर 8 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। 81 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 81 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। यहां पर 10.13 रन के हिसाब से करंट रन रेट है, और दोनों बैट्समैन वापस लौट रहे हैं पेविलियन में। जीतने के लिए 82 रनों की आवश्यकता रत्नागिरी पुलिस को। रत्नागिरी पुलिस की टीम ने काफी अच्छा कमबैक किया, जिस हिसाब से देखते हुए रन रेट की गति पर अंकुश लगाया। जिस हिसाब से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज चल रहा था, लग रहा था कि कभी एक समय स्कोर 100 के या 100 के पार करेगा, लेकिन रत्नागिरी पुलिस के बॉलरों ने रन गति पर काफी अंकुश लगाया, और बैक टू बैक विकेट, और काफी देशमुख के डॉट बॉलों ने रत्नागिरी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बैट्समैन पर काफी अंकुश लगा दिया। जहां लगभग 100 के स्कोर जा रहा था, वहां उन्होंने 81 पर रोक दिया। क्या कहना है सर आपका? बहुत अच्छा मुजाहिदा प्रदर्शन किया है रत्नागिरी के बॉलरों ने, रत्नागिरी पुलिस के बॉलरों ने। अब ये कस्टम सुनिटी कप 2025, आइए ना, ज़्यादा देर बैठूंगा नहीं, मैं भागूंगा, आइए करते हैं।
क्रिकेट का 2 दिवसीय कस्टम्स यूनिटी कप जिसका आखिरी पड़ाव चल रहा है। फाइनल में रत्नागिरी पुलिस टीम और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आमने सामने है और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर की समाप्ति कितना रन बनाया था फिनोलेक्स वाला तो 82 रन बनाए हैं। 7 विकेट नुकसान पर था ना। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की टीम ने 81 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पे। रत्नागिरी पुलिस की टीम को जीतने के लिए 82 रन बनाना पड़ेगा, वो भी 8 ओवर में। 48 गेंद में 82 रन, 48 गेंद में 82 रन जीतने के लिए रत्नागिरी पुलिस की टीम को बनाना पड़ेगा। देखते हैं मैच किस ओर करवट लेता है। हमारे अंपायर महोदय से अनुरोध है कृपया जल्द से जल्द खेल को शुरू करवाएं क्योंकि सूरज ढलते ही जा रहा है। अंपायर महोदय से अनुरोध है कि खेल को जल्द से जल्द शुरू करवाएं क्योंकि सूरज ढलते जा रहा है। और ये 2 दिवसीय कस्टम्स यूनिटी कप का आखिरी पड़ाव चल रहा है जिसका कस्टम्स यूनिटी कप 2025 जिसका आयोजन कस्टम्स रत्नागिरी डिवीजन पुणे कस्टम्स के द्वारा किया गया है। आज ये अपने आखिरी पड़ाव में है और ये फाइनल मैच फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और रत्नागिरी पुलिस के टीमों के बीच खेला जा रहा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की टीम ने पहले शुरू कीजिए बॉलर आपको तो इस तरह से नहीं नहीं जरूरी है, थोड़ा गला को आराम मिलता है ना। तो इस तरह से रत्नागिरी पुलिस को जीतने के लिए 82 रनों की आवश्यकता है। 47 गेंदें उनके पास है। नितिन डेरी
नितिन दर्ड़े सर यहाँ पर आ गए हैं खेलने के लिए और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उन्होंने एक रन बनाया है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। उसके बाद योगेश शेटे जो कि स्ट्राइक ऑन बैट्समैन है इस समय। साहेबांचं नाव चुकीचं सांगायला आलं. क्या बोल- संजय दराड़े सर फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर आ गए हैं। एसीबी जी अगेन और दराड़े साहब ने इस बार उठा दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ और देखना है क्या मिलता है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, हालांकि खेलने की कोशिश में है, एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। पोजीशन तो बहुत अच्छी ली थी, स्ट्रोक के लिए जगह भी बनाई थी, ऊंचा खेला था और इसी के साथ साथ दराड़े साहब की इनिंग यहाँ पर खत्म हो गई, आउट होकर वापस लौट रहे पेविलियन में। तो इस तरह से पहला झटका यहाँ पर रत्नागिरी पुलिस को लग गया है। हम ही कर देंगे कनेक्टिंग इंडिया। और इस तरह से अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर राहुल पावस्कर अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर दाड़े साहब के बाद चले गए हैं। सूरज अगली गेंद, इस बार ऑफ साइड पर ड्राइव किया, एक रन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर में वृद्धि हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज शिकलकार स्ट्राइक पर आ गए, योगेश ने अपना खाता खोला है 1 रन से, कुल स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बुलाते हैं ना? संभालो जरा कमान में आता. हाँ, ये रन दीजिए। और ये कस्टम यूनिटी कप 2025 का आखिरी पड़ाव चल रहा है और ये फाइनल मैच फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और रत्नागिरी पुलिस के बीच खेला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने बल्लेबाजी करते हुए 81 रन 7 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर में उन्होंने बनाया। इस मैच को रत्नागिरी पुलिस को जीतने के लिए 82 रन बनाने होंगे, वो भी 7 ओवर 1 गेंद में, क्योंकि 5 गेंद का खेल हो चुका है और रत्नागिरी पुलिस का स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ये गेंदबाज और ये बहुत मारने की बहुत ज़बरदस्त हिट करने की कोशिश थी योगेश सेठे के द्वारा, लेकिन उन्होंने मिस किया और फिर से गेंदबाज धीरे धीरे कदमों से रनर अप की ओर जाते हुए, और गेंदबाज तैयार है और साथ में बल्लेबाज भी तैयार। अब देखते हैं कि और इन्होंने सारा और फिर से ज़बरदस्त प्रहार करने की कोशिश और गेंद फिर से मिस हो गई और ये डॉट बॉल रत्नागिरी पुलिस के ऊपर, रत्नागिरी पुलिस टीम के लिए घातक साबित ना हो जाए। 2 बॉल हो गए कहीं ये गेंदे जो डॉट गेंदे हैं और ये तीसरी गेंद और ये फिर से दौड़ गेंद, ये डॉट गेंदे कहीं रत्नागिरी पुलिस टीम के लिए खतरनाक साबित ना हो, क्योंकि क्रिकेट जो है 1 रन 2 रन 6 रन 4 रन 3 रन का खेल है, जो रन जैसे मिले समेटते चलिए। और ये गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज भी उसी मोर्चा उठाकर इन्होंने कवर की ओर मारा है सारे बहुत, और ये कैच मिस हो गया फील्डर के द्वारा और इस प्रकार उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया। योगेश सेठे 1 रन, ठीक है, ओके। और इस प्रकार स्कोर देखे 3 रन, इस प्रकार देखे
एक फिर से बल्लेबाज, और ये शानदार उठाकर मारा है, बहुत शानदार करेगा करते हुए स्क्वायर लेग में इन्होंने 6 रन की ओर। और ये सूरज सिगलरकर का शानदार 6। और इस प्रकार देखें तो रत्नागिरी पुलिस का स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर प्रगति पे है। 10 रन 4 दिया गया। और ये शानदार 4 रन, और सूरज सिगलरकर शानदार, सूरज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंद में 3 गेंद 2 गेंद में एक 6 और एक 4 के साथ अपना स्कोर भी बढ़ाया और टीम का स्कोर भी बढ़ाया। इसमें सर और ये फिर से गेंदबाज तैयार हैं और बल्लेबाज भी तैयार, और अपने सधे कदमों से गेंदबाज फील्डिंग को और ये शानदार गेंद, और ये फिर से डॉट बॉल। स्कोर जो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का काफ़ी बड़ा है रत्नागिरी पुलिस को। और ये शानदार, और इन्होंने उसका अलग शानदार छक्का, और ये शानदार छक्का मिड के और रत्नागिरी पुलिस का स्कोर है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ये तीसरा ओवर प्रगति पे। और अभी एक शानदार छक्का का प्रदर्शन मुजाहरा आपने देखा कि कैसे, और फिर से इन्होंने पॉइंट्स की ओर खेल दिया और 1 रन भाग के ले लिया। इस प्रकार रत्नागिरी पुलिस का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और तीसरा ओवर प्रगति पे। और ये 2 छोटे छोटे बच्चे, बड़े सुनहरे बच्चे मैदान में किलकारी भरते हुए, और फिर से गेंदबाज फील्डिंग को सेट किया है, इन्होंने फील्डिंग को बदला है, और गेंदबाज फिर से तैयार और बल्लेबाज भी तैयार। और ये शानदार, और जितना शानदार बैटिंग उतना शानदार फील्डिंग। रत्नागिरी पुलिस ने अपना दूसरा विकेट खो दिया है। रत्नागिरी पुलिस ने दूसरा विकेट खो दिया है। जितना शानदार बल्लेबाजी था उतना ही शानदार फील्डिंग भी था, और इन्होंने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया। क्या? और रत्नागिरी पुलिस ने अपना दूसरा महबूब विकेट खो दिया है। अपने नए बल्लेबाज का नाम बताएं। आए क्या वही करने के लिए? और हमारे कप्तान साहब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और ये गेंदबाज फिर से तैयार है। और ये शानदार गली पॉइंट्स की ओर 1 रन धकेलकर 1 रन इन्होंने पुलिस
रत्नागिरी पुलिस टीम की ओर ने चुरा लिया है। और रत्नागिरी पुलिस ने अभी दूसरा विकेट अपना गंवाया है। उसके तीसरे विकेट के रूप में, थर्ड डाउन के रूप में हमारे रत्नागिरी पुलिस के टीम के कप्तान श्री नितिन मराठे साहब आए हैं। और ये शानदार, और जितना शानदार बैटिंग उतना शानदार बॉलिंग, इस प्रकार रत्नागिरी पुलिस ने अपना तीसरा विकेट भी खो दिया है। 20 रन के नुकसान पे तीसरा विकेट। जितना शानदार बैटिंग उतना शानदार फील्डिंग, ये बहुत तगड़ा सामंजस्य है। किसी दोनों टीमों में से कोई भी हार मारने के लिए तो तैयार नहीं, वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का खेल है। कभी खेल उस करवट, कभी खेल इस करवट बदलते रहता है। अभी रत्नागिरी पुलिस ने अपना तीसरा विकेट खो दिया है। और ये जो कस्टम्स यूनिटी कप 2025 का आयोजन SOSA में किया जा रहा है, ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट का आखिरी पड़ाव चल रहा है। आखिरी पड़ाव के जो फाइनलिस्ट हैं, दोनों जो खेलने वाले हैं, रत्नागिरी पुलिस की टीम और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की टीम। आपको गेंदबाज फिर से तैयार और बल्लेबाज भी तैयार देखते, और कुछ खामियों की वजह से बल्लेबाज ने बॉल नहीं डाला, फिर से बल्लेबाज रनर अप के लिए तैयार है और बल्लेबाज भी तैयार। और ये शानदार डॉट बॉल, कहीं ये डॉट बॉल रत्नागिरी पुलिस टीम के ऊपर भारी ना पड़ जाए, कहीं उनके लिए घातक ना सिद्ध हो। और ये 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे रत्नागिरी पुलिस का। और 3 ओवर समाप्त हो, वाइड और अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। और फिर से 1 रन स्कोर में 1 रनों की बढ़ोतरी हुई है। और फिर से गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज भी तैयार। और ये 2 लगातार डॉट गेंदे, कहीं ये डॉट गेंदे रत्नागिरी पुलिस के ऊपर, रत्नागिरी पुलिस टीम के ऊपर भारी ना पड़ जाए। और बल्लेबाज तैयार और गेंदबाज भी तैयार। और ये शानदार मिड विकेट के उन्होंने मारा। और साथ में बल्लेबाज, जितना अच्छा बल्लेबाजी उतना अच्छा फील्डिंग भी हो रहा है। क्षेत्र रक्षण भी बहुत शानदार तरीके से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की टीम ने लगाया है। जितनी शानदार बल्लेबाजी हो रही है उतनी ही शानदार क्षेत्र रक्षण भी हो रहा है। और फिर से गेंदबाज तैयार। और देखें तो रत्नागिरी पुलिस टीम का स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये उठाकर मारा है। अब ये देखना पड़ेगा कि अंपायर का क्या इशारा होता है। अब हम सारे निगाहें अंपायर, और अंपायर के द्वारा 6 का इशारा। बहुत ही शानदार शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षण कर रहे खिलाड़ी के द्वारा भी बहुत अच्छा फील्डिंग का मुजाहिदा प्रस्तुत किया गया। बहुत शानदार। आखिर तो क्रिकेट की ही जीत होती है। और फिर से बल्लेबाज भी तैयार और गेंदबाज भी तैयार। इस प्रकार देखें, रत्नागिरी पुलिस का स्कोर है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और फिर से मिड विकेट की ओर गली की ओर ढकेल कर फिर से रन को चुरा लिया। देखते हैं खिलाड़ी उसके पीछे, गेंद उसके आगे आगे। और ये अंपायर के द्वारा 4 रनों का इशारा। कनेक्टिंग इंडिया। रत्नागिरी पुलिस की टीम के द्वारा धीरे धीरे अपने स्कोर में बढ़ोतरी करते हुए, और अभी रत्नागिरी टीम का स्कोर है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये चौथा ओवर प्रगति पर है। चौथे ओवर की 2 गेंद शेष है। और ये फिर से उठाकर उन्होंने मारा है स्क्वायर लेके, फिर से उन्होंने मारा स्क्वायर उठाकर मिड ऑफ की तरफ, और दौड़कर बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। इस प्रकार रत्नागिरी पुलिस टीम का स्कोर है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे।
आता शेवटच्या 2 बॉलला 2 रन आहे. 1 रन आहे. और रत्नागिरी पुलिस टीम का स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर और शेष है और रत्नागिरी पुलिस टीम को जरूरत है 24 गेंद में 47 रन की। रत्नागिरी पुलिस टीम को जरूरत है 24 गेंद में 47 रन की इस मैच को जीतने के लिए और उसके हाथ में अभी भी 7 विकेट शेष हैं। देखते हैं मैच किस ओर करवट लेता है। और ये जो कस्टम्स यूनिटी कप का आयोजन 2025 का आयोजन कस्टम्स रत्नागिरी डिवीजन मंडल के द्वारा पुणे कस्टम्स के द्वारा सावंत ओएसिस में किया गया है। और फिर से बल्लेबाज तैयार है और गेंदबाज भी तैयार हैं और बॉलर अपने सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए और ये शानदार बहुत तक कड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बॉलर भी उतने ही चतुर। और ये डॉट बॉल इस प्रकार रत्नागिरी पुलिस की टीम को जरूरत है 47 रन की। फिर से बॉलर तैयार और बल्लेबाज भी तैयार और बल्लेबाज ने उठाकर मारा है मिड विकेट की ओर और दौड़कर उन्होंने पूरा किया 1 रन। इस प्रकार रत्नागिरी पुलिस टीम का स्कोर है 36 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज भी तैयार और फिर से उन्होंने डॉट बॉल कड़ा प्रहार करने की कोशिश, बार बल्लेबाज कड़े प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गेंदबाज भी बहुत चतुर और चालाक। और फिर से गेंदबाज तैयार और फिर से उठाकर उन्होंने मारा है लॉन्ग के द्वारा। और यह भी बल्लेबाज के द्वारा क्षेत्र रक्षण के खिलाड़ियों के द्वारा खराब प्रदर्शन और उन्हें कैच को ड्रॉप कर दिया। इस प्रकार देखें तो रत्नागिरी पुलिस टीम का स्कोर है 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। धीरे धीरे रत्नागिरी पुलिस टीम भी अपने स्कोर में इजाफा करते हुए और ये थर्ड मैन की ओर 1 रन उन्होंने दौड़कर पूरा किया। क्या बोल रहा वाइड बाई और इन्होंने अंपायर के द्वारा अंपायर के द्वारा लेग बाई का इशारा किया गया। फिर से गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज भी तैयार और स्ट्राइक पर है हमारे और इन्होंने बढ़िया कट करके 1 रन लिया और ये बहुत ही और ये जो कस्टम्स यूनिटी कप 2 दिवसीय कस्टम्स यूनिटी कप 2025 का आयोजन रत्नागिरी कस्टम्स पुणे कस्टम्स के द्वारा किया गया है। आज ये मैच अपने समापन की ओर अग्रसर है। ये फाइनल मैच रत्नागिरी पुलिस और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बीच खेला जा रहा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए। रत्नागिरी पुलिस की टीम बल्लेबाजी करते हुए 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर और 5 ओवर की समाप्ति पर। अब रत्नागिरी पुलिस को इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंद में 42 रनों की जरूरत। देखते हैं मैच किस करवट जाता है। ये तो कहते हैं क्रिकेट जो है और निश्चितताओं वाला खेल है, कब किस करवट चला जाए ये किसी को मालूम नहीं। फिर से और ये बल्लेबाज के द्वारा 1 रन चुरा गया। दूसरा रन साथ में दूसरा रन भी उन्होंने भाग के ले लिया और 2 रन झाले। बल्लेबाज ने 2 रन दौड़ के दोनों बल्लेबाजों के बीच सामंजस्य है कि 1 रन को वो 2 रन में बदल रहे हैं। और रत्नागिरी पुलिस की टीम के द्वारा 42 रन बनाया जा चुका है
अब 17 गेंद में 40 और फिर से ये बल्ले और ये शानदार उठाकर मारा उन्होंने लॉन्ग ऑन की ओर और ये शानदार छक्का। इस प्रकार रत्नागिरी पुलिस की टीम के स्कोर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होते हुए छठा ओवर प्रगति पे है और रत्नागिरी पुलिस टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ और ये फिर से उठाकर उन्होंने मारा है और ये देखते हैं क्या होता है। बल्लेबाज गेंदबाजी दौड़े लेके और जितना शानदार बल्लेबाजी था और गेंदबाज के द्वारा उन्होंने कॉर्नर बॉल का शानदार क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन किया। उन्होंने पीछे से दौड़ते हुए बहुत अच्छा कैच लिया और उन्होंने शानदार क्षेत्र रक्षण करके शानदार कैच पकड़ा और जहां रत्नागिरी पुलिस की टीम लगता है कि स्कोर इजाफा करती है वैसे ही एक विकेट उनका विकेट गिर जाता है। फिर मैच असमंजस वाली स्थिति में आता है। वही तो बोलता हूँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं वाला खेल है, कभी इस करवट कभी उस करवट। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे रत्नागिरी पुलिस। और नए बल्लेबाज मैदान में स्ट्राइक संभालते हुए और गेंदबाज भी तैयार। और ये वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा और इस प्रकार रत्नागिरी पुलिस की टीम के स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए अभी भी रत्नागिरी पुलिस टीम के स्कोर की जरूरत है 34 रनों की इस मैच को अपने पक्ष में करने के लिए। फिर से अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा, डबल वाइड, फिर से अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा और वाइड एक रन के द्वारा रत्नागिरी पुलिस टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। और रत्नागिरी पुलिस टीम का स्कोर जो है इस प्रकार 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे और ये छठा ओवर प्रगति पर है। और फिर से ये डॉट बॉल और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के गेंदबाज भी कम नहीं, वो भी अपना दमखम लगाते हुए और रत्नागिरी टीम के बल्लेबाज भी अपना दमखम लगाते हुए और ये शानदार डॉट गेंद और जितना बल्लेबाज चतुर उससे महाचतुर गेंदबाज भी। और इस प्रकार छठा ओवर की समाप्ति पर रत्नागिरी पुलिस का स्कोर है 51 रन 4 विकेट। अब मात्र 12 गेंदों का खेल, अब मात्र 12 गेंद का खेल शेष है और रत्नागिरी पुलिस को जीतने के लिए अभी 31 रनों की जरूरत है। 12 गेंद में 31 रन, देखते हैं क्या रत्नागिरी पुलिस ये असंभव काम कर पाएगी। मतलब एक ओवर में 15 रन, 12 गेंदों में 31 रन की जरूरत है रत्नागिरी पुलिस को। देखते हैं क्या ये फिनोलेक्स टीम वाले बॉलर का नाम बताएंगे अपना। और ये शानदार सूर्यास्त का नज़ारा ओएसिस ग्राउंड से बहुत ज़बरदस्त दिखता हुआ पूरा स्टेडियम लालमय हो गया है। और ये अचानक क्या हो गया, हमारे कप्तान साहब, रत्नागिरी पुलिस टीम के कप्तान साहब वापस बाहर आते हुए और उनके और पुलिस के कप्तान साहब, रत्नागिरी पुलिस टीम के जो कप्तान हैं वो रिटायर हो गए। उनके जगह पर नए बल्लेबाज ने उनका स्थान लिया है। और ये शानदार बल्लेबाजी करते हुए और उन्होंने 1 रन चुरा लिया है। और अभी रत्नागिरी टीम के द्वारा 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत ही दोनों टीमों के बीच बहुत ही सधी हुई प्रतिस्पर्धा चल रही है। दोनों टीम में से कोई भी हार मानने की जीत पे नहीं है, दोनों लड़ रहे हैं। अंतिम सांस तक लड़ना भी चाहिए। और रत्नागिरी और तैयार और फिर से इन्होंने डॉट गेंद
और इस प्रकार देखें तो रत्नागिरी पुलिस का स्कोर है 52 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब रत्नागिरी पुलिस की टीम को जरूरत है 10 बॉल में 3 रन। क्या ये असंभव कारनामा कर पाएगी? अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी इस करवट कभी उस करवट। देखते हैं आगे क्या होता है। और ये शानदार बड़े प्रहार करने की कोशिश में, बड़े प्रहार करने की रत्नागिरी पुलिस टीम के खिलाड़ियों के द्वारा, बैट्समैन के द्वारा लगातार कड़ा प्रहार करने की कोशिश जारी है। और अब जरूरत है 9 रन पे 29 गेंद की, 9 बॉल में 29 रन की। देखते हैं मैच किस करवट जाता है, अभी भी कहना मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट और निश्चितताओं का खेल है, कभी इस करवट कभी उस करवट। और ये गेंदबाज तैयार, साथ में बल्लेबाज भी तैयार, और इन्होंने स्ट्रेट ड्राइव की ओर मारा है। वह बल्लेबाज गेंदबाज मौजूद है, मिस फील्ड के द्वारा होते हुए उन्होंने 2 रन, बल्लेबाज ने 2 रन चुरा लिया है। और बल्लेबाज के द्वारा 2 रन चुराया जाना और ये खराब क्षेत्ररक्षण, और बल्लेबाज में 2 रन, और इस प्रकार अब और बहुत शानदार मैच चल रहा है, बहुत सधा हुआ बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी। अब रत्नागिरी पुलिस टीम को जरूरत 4 गेंद में 22 रनों की है। 4 गेंद 22 रन, क्या ये रत्नागिरी पुलिस कर पाएगी? क्या वो मैच अपने पक्ष लेकर जा पाएगी? देखते हैं क्या होता है। और बल्लेबाज और ये डॉट बॉल और खिलाड़ियों के द्वारा अम्ब्रेलवी का। और रत्नागिरी पुलिस टीम को अब जरूरत है 3 गेंद में 22 रनों की।
3 गेंद 22 रन ना। हाँ, फिर से बल्लेबाज तैयार, इन्होंने मारने कड़ा प्रहार करने की कोशिश तो की, लेकिन साथ में ये बल्लेबाज अपना विकेट भी दे दिए हैं। अब 2 गेंद में 22 रन। अब ये मैच फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के पक्ष में चला गया है। खत्म हो गया 2 गेंद में 7 रन, 60 रन, उसका 81 रन बनाया, 81 रन बनाया था। अब ये मैच महज एक औपचारिकता ही बची है, क्योंकि 2 गेंद में 22 रनों की जरूरत, महज एक औपचारिकता है। और ये मैच फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने अपने नाम कर लिया। अब बस एक महज औपचारिक घोषणा बाकी है और 2 गेंद में 22 रनों की जरूरत, और गेंदबाज सधे कदमों के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और ये कड़ा प्रहार करते हुए, लेकिन तब भी बाउंड्री पार नहीं कर पाए गेंद, और ये क्षेत्र रक्षण के द्वारा अब 1 गेंद में 21 रनों की जरूरत। अब महज एक औपचारिकता ही बची है। और ये कस्टम यूनिटी कप 2025 का दूसरा पड़ाव चालू है और ये आज मैच समाप्त, और ये 1 गेंद में और शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 रनों 6 रन लास्ट बॉल में 6 रन के साथ इन्होंने मैच को समाप्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मैच को अपने पक्ष में नहीं कर सके। इस प्रकार कस्टम यूनिटी कप 2025 का विजेता फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इसको इस प्रकार अपना टीम का स्कोर 67 रन 5 विकेट 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और देखें तो रत्नागिरी और इस प्रकार फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड ने 14 रनों से ये मैच अपने नाम कर लिया। खैर जो भी हो, ये खेल भावना है, खेल हमेशा जीतता है। धन्यवाद। 2025 कस्टम यूनिटी कप 2025 का आयोजन रत्नागिरी सावंत पैलेस से कस्टम रत्नागिरी डिवीजन पुणे कस्टम